साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। खबर बसपा से है। आपको बता दें कि बसपा ने एक बार फिर बैठक में बड़ा उलटफेर किया है। एक बार आकाश आनंद की वापसी से बसपा समर्थकों में, बसपा के कार्यकर्ताओं में, लोगों में एक अलग जुनून देखने को मिल रहा है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बार फिर आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश आनंद के सर पर एक बड़ा बोझ डाल दिया गया है। जिस तरीके से आकाश आनंद इस बोझ को संभालने के लिए तैयार है। उपचुनाव होने वाले हैं हाल ही में। उपचुनाव की सारी जिम्मेदारी आकाश आनंद के हाथ में कहीं न कहीं दे दी गई है। कोई भी टिकट अगर अब होने हैं तो बिना आकाश आनंद के नहीं होने। लेकिन आपको इसमें सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सनसनी आपको बता दें कि मुस्लिम और ब्राह्मण को दूर रखा जाएगा। कहीं न कहीं मुस्लिम को बसपा का बड़ा अंग माना जाता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समाज के लोगों को बसपा ने दूर रखा है, खास साथ में ब्राह्मण को भी। ये भी कहा जा रहा है बसपा की तरफ से कि मुस्लिम समाज ने बसपा को समझा नहीं, बसपा को परखा नहीं, जिसकी वजह से उनको हटाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बसपा के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको जो है एक्टिव नहीं किया गया था, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उनकी अहमियत नहीं समझी गई थी, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बसपा के अंदर नाराज़गी चल रही थी। क्योंकि कुछ नेता आते थे, बसपा उनकी ज्वाइनिंग करवा देती थी और उनको फ्रंट पर रखती थी, जिसको लेकर आपस में नाराज़गी भी जताई जा रही थी। ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आकाश आनंद के आने के बाद से एक कार्यकर्ताओं में एक नया जुनून दिख रहा है। काफ़ी फेरबदल किए गए हैं। आकाश आनंद के आने के बाद से पार्टी के अंदर काफ़ी फेरबदल हुए हैं, काफ़ी चेंजिंग हुई है, काफ़ी बदलाव हुई है। उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि जहां पर उपचुनाव में फेरबदल किए गए, जैसा कि मिल्कीपुर है, मीरपुर है, फूलपुर है, और उसके साथ में जटवा है, कुंदरी है, करहल है, सीसामऊ है। ये सब काफ़ी जो एरिए हैं, जो विधानसभाएं हैं, उनके ऊपर काफ़ी चेंजिंग की गई है। और ये भी कहा जा रहा है आकाश आनंद जिस पैटर्न पे काम करने जा रहे हैं, तो टीम बदलने का मकसद यहाँ पे ये है कि जैसे बसपा पहले अपने पैटर्न पे काम करती थी, जो ज़मीन से लोग जो जुड़े हुए थे, जो कार्यकर्ता थे, जो उनके समर्थक थे, जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, एक एक कार्यकर्ता को फिर से बसपा ने अपनी पूरी जिम्मेदारी दे दी है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको बसपा ने उनकी वापसी करवाई है। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर जो 24वें लोकसभा चुनाव हुए, उन चुनाव को लेकर आकाश आनंद की जब एंट्री हुई थी, बहुत ही धमाकेदार एंट्री हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही लग रहा था कि आकाश आनंद जब 2 चरण तक थे तो ये लग रहा था कि आकाश आनंद के आगे इंडिया गठबंधन एनडीए हवा बन जाएगी। लेकिन एक बयान, आकाश आनंद का जो बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है, इस बयान से लेकर काफ़ी हड़कंप मच गया हुआ था, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को हटा दिया था, जो कि उनका उत्तराधिकारी उस टाइम उत्तराधिकारी बनाया गया था। फिर से उनको पूरी जिम्मेदारी वापस दे दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं समर्थकों के अंदर काफ़ी नाराज़गी थी, जिसको लेकर बसपा काफ़ी वहाँ पे खामियाजा बसपा ने उठाया, काफ़ी नुकसान बसपा ने उठाया। कार्यकर्ताओं में ये भी नाराज़गी थी कि आकाश आनंद को क्यों हटाया गया। आकाश आनंद एक दिग्गज नेता थे, एक उभरते हुए चेहरे थे, आकाश आनंद बसपा का फ्यूचर थे। ये भी कहा जा रहा था। इसको भी लेकर कहीं ना कहीं बसपा का बड़ा नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि आकाश आनंद को एक भारी संख्या में लोग, कई समाज के लोग आकाश आनंद को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आकाश आनंद जब बोलते हैं तो एक समाज की एक समाज के एक बड़े संख्या के लोग, समाज में भारी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को सुनने आते हैं। आकाश आनंद युवाओं की बात करते हैं, आकाश आनंद समाज की बात करते हैं, आकाश आनंद नौकरी की बात करते हैं, आकाश आनंद बेरोजगारी की बात करते हैं। आपको याद दिला दें कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटा था, जिस तरीके से सिलेंडर सर पर रखकर इंडिया गठबंधन चल रहा था, आज उसकी संसद भवन में जिम्मेदारी बन रही थी कि वो बीजेपी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने मुद्दों को रखे, बेरोजगारी को रखे, कहीं न कहीं
विपक्ष जो है पूरी तरीके से बात को नहीं रख रहा है। भले राहुल गांधी ने बयान दिया हो कि इंडिया गठबंधन से जो वर्कर हैं या जो मतदाता हैं या जो इंडिया गठबंधन को चाहने वाले हैं उनको काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उन उम्मीदों को देखते हुए राहुल गांधी की अगर बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, अभी तक तो पूरी तरीके से संसद भवन में उन्होंने सरकार को नहीं घेरा है नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। आपको ये भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि नीट की जब बात राहुल गांधी ने की थी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल हुआ था और ओम बिरला स्पीकर ने, ये भी कहा जा रहा है कि ओम बिरला स्पीकर ने राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया था, उस पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे सरकारों की तो मायावती सरकार में, बीएसपी सरकार में जिस तरीके से दलित वर्गों के लोगों के लिए जो नौकरी निकाली गई थी सफाई कर्मी की, आप सोचिए कि नौकरी वो चीज़ है कि सफाई कर्मी की जब नौकरी निकाली गई तो उसके अंदर मुस्लिम समाज के लोग भी नौकरी के अंदर आए, ब्राह्मण समाज के लोग भी नौकरी के अंदर आए, क्षत्रिय समाज के लोग भी नौकरी के अंदर आए, लेकिन मायावती ने संविदा पर यह नौकरी नहीं निकाली। मायावती ने जो नौकरी निकाली वो पूरी तरीके से पक्की कर नौकरी निकाली। आज न जाने कितने लोग उस नौकरी से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ यहाँ पर जो है बात करते हुए हमें आपसे कहना पड़ रहा है कि बसपा ने जितनी नौकरियां निकाली थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जितनी नौकरियां निकाली थी, कहीं न कहीं लेकिन बसपा ने जितनी भी नौकरियां निकाली हैं ये कहने में बिल्कुल कहना चाहिए कि पक्का काम किया है। संविदा कर्मी की नौकरी बसपा ने नहीं निकाली है। समाजवादी ने नौकरियां तो काफ़ी निकाली, लेकिन नौकरियों को समाजवादी पार्टी ने पक्का नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी धोखा खा रही थी, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे भी और भी नौकरियां हो। लेकिन मैं बात करता हूँ आकाश आनंद की। कल मैं ग्राउंड पे था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो आपस में लोग बात कर रहे थे कि आकाश आनंद के आने के बाद से एक तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर काफ़ी उछाल आया है। कल हमारी डिबेट चल रही थी, डिबेट के अंदर एक हरियाणा से हमारे गेस्ट जुड़े हुए थे प्रवीण कुमार, उनसे जब बात हो रही थी तो प्रवीण ने साफ तौर पर यही कहा था कि अगर बीएसपी ने आकाश आनंद की वापसी कर ली है तो जाहिर सी बात है आकाश आनंद के आने से पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा, लोगों के अंदर एक नया जुनून आएगा, जज्बा आएगा। इस तरीके से बातें कही जा रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर और हम बताना चाहेंगे, अनुशासन की अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से बीएसपी ने अनुशासन चलाया है, शासन में अनुशासन जिस तरीके से बीएसपी ने चलाया है, रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं चलाया है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि अपने मौजूदा मंत्री को मायावती ने जेल भेजने का काम किया था। बीएसपी ने जो काम किए हैं, मैं उस काम की बात यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ, चाहे वो लखनऊ चमकाने की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो अनुशासन की बात हो। आपको यहाँ पर हम साथियों याद दिलाना चाहेंगे कि बीएसपी के टाइम पे जो गुंडे थे, मवाली थे, वाकई में उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया था। लेकिन मायावती ने जो कानून लागू किया या जिसको लेकर मायावती ने, बसपा सुप्रीमो ने जो रडार पे लिया, तो ये नहीं देखा कि वो दलित समाज का है, कि मुस्लिम है, कि ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है। उन्होंने ये देखा कि अपराध किसने किया, अपराधियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। लेकिन अगर वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, दो नज़रिए से काम करती है। हाल ही में हाथरस में जो घटना हुई, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर बाबा की जो सरकार कही जाती है, वो दूर दूर तक बुलडोजर बाबा की सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे किसी और का घर होता तो शायद आज उसका घर जमींदोज कर दिया जाता। लेकिन मायावती ने ऐसा दो नज़रिया वाला कोई काम नहीं किया। मायावती ने जिसके साथ कानून की अगर बात की तो कानून के साथ उन्होंने, चाहे सामने कोई भी आया हो, अगर गलत किया है तो गलत के साथ मायावती ने रडार पर लिया है। तो मेरा आखिरी में कहना यही है कि जिस तरीके से बीएसपी हरियाणा में उभर रही है, हरियाणा में बीएसपी ने 2009 में 21 सीटें निकाली थी, हरियाणा के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म रहा है। हरियाणा में भी 2-3-4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा की 11 तारीख को कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अगर हरियाणा के अंदर अगर गठबंधन की सरकार अगर बन गई, वहाँ पे अगर तीसरा मोर्चे की अगर सरकार बन गई अगर मायावती के साथ में, तो कहीं ना कहीं बीएसपी फिर मजबूत दिखेगी। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर तीसरा मोर्चा अगर मायावती ने बना लिया देश में, तो शायद 2029 दूर नहीं होगा। लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।
ढेर सारा प्यार देते रहिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर दलित समाज के लोगों पर या गरीबों पर या पिछड़ों पर या किसी पर भी अगर अत्याचार हो रहा हो तो हमारे चैनल को आप लोग बताएं, इन्फॉर्म करें, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और आपकी मदद करने का काम करेगी। धन्यवाद।